guys, what's up? Welcome to your channel Study. Hope all of you are safe and healthy. You know your comment is our content, so share your comments for more videos. If you are new to our channel, don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to get all notifications. If you like our efforts, as a reward, hit the like button and share this video. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हमें फंक्शन की लिमिट क्या दी हुआ है, रियल है, पॉजिटिव रियल नंबर है एंड लिमिट दी हुई है 4 से इन्फिनिटी. हमको निकालना है एफ़ इन्वर्स निकालना है. सो एफ़ इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है क्या नहीं. अब बाइजेक्टिव कब होता है फंक्शन, जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो. अगर वो बाइजेक्टिव हो जाता है तभी हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. सो 4 1 1 हमें क्या करना होता है कि अगर हम दो वेरिएबल लें एक्स वाई, वो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए. तो मैंने एफ एक्स लिया एंड एफ वाई ले लिया. तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड वाई पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4. 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई. मतलब हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है. ये कंडीशन फुलफिल हो गई. हैंस फंक्शन इज 1 1. अब हम 4 ऑन टू के लिए चेक करेंगे. तो हमारे ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो एफ एक्स होगा वो वाई के इक्वल आने चाहिए. अब हमारे एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई. अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4. एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई थी, वो दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू. तो हमारे फंक्शन में पुट करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 था एंड अब हमको एक्स की वैल्यू पुट करनी है. तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4. अब ये रूट सॉल्व हो जाएगा तो ये आ गया वाई माइनस 4 प्लस 4. 4 से 4 कैंसिल, हमारा एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया. हैंस हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है, ऑन टू भी है. तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अब एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास क्या था कि हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर रखा है, मतलब वाई पुट कर दिया. अगर हम इधर से देखें तो ये अगर यहाँ पे इनटू में है तो इधर इन्वर्स बन जाएगा. तो x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स y हो गया. इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं. अब हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू किसके हो गया, y के. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोबारा से वही आएगी y माइनस 4 अंडर रूट वाई माइनस 4. अब हमारा x किसके इक्वल हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया है y एफ इन्वर्स y के इक्वल. तो हमारा एफ इन्वर्स y क्या आ गया है, y माइनस 4. अब हमने निकाल लिया है इन्वर्स किस फॉर्म में, y की फॉर्म में. अगर आपको x की फॉर्म में निकालना है तो यहाँ पे ओनली x पुट कर देंगे. सो एफ इन्वर्स x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 4 और यही हमको यहाँ पे निकालना था. दिस इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए के इक्वल प्रूव करना है. तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं. पहले हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए साइन
थीटा। तो अब पुट करते हैं, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास tan इनवर्स x की जगह क्या लेना है a साइन थीटा एंड अंडर रूट a स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसके बाद हो जाएगा साइन और tan इनवर्स a इंटू साइन थीटा एंड नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, सो आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बाय अंडर रूट a हमने कॉमन निकाल लिया a स्क्वायर एंड अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ से tan इनवर्स a साइन थीटा एंड ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आ गया a अंडर रूट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, सो कोस स्क्वायर थीटा। अब a से a कैंसिल हो गया, अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब आपको पता है साइन बाय कोस क्या होता है, वो होता है tan, सो हो गया tan इनवर्स tan थीटा। इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास थीटा बचा। अब आप देखो हमने क्या लेट किया था x इज इक्वल टू a साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आई साइन इनवर्स x बाय a, और यही तो हमने प्रूफ करना था, सो इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A हमें मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 1 एंड B हमें दी हुई है 2 -3 1, और हमको क्या निकालना है AB का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम AB निकाल लेते हैं, तो A डॉट B कैसे आ जाएगा 1 2 1 इंटू 2 -3 एंड 1। अब इसको इंटू करते हैं, तो आ जाएगा 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 माइनस के 3 एंड 2 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू माइनस 3 1 इंटू 1। ए बी हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 2 2 2 -3 -6 -3 1 2 1। अब हमको क्या निकालना है इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, वो हो जाएगा 2 -3 1 2 -6 2 2 -3 एंड 1। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट, हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको प्रूव करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं एंड उस पर अप्लाई कर देते हैं कि हमारी जो रो 2 है उसमें से हमें माइनस करना है रो 1 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट 1, ये तो ऐसे ही रहेगा a b c, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 b माइनस a सी ए माइनस बी सी एंड ये ऐसे ही 1 c एंड ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 a b c 0 b माइनस a एंड यहाँ से कॉमन आ जाएगा c, सो a माइनस b आ जाएगा अंदर। ये ऐसे कैसे 1 c एंड ए बी। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कि भाई जो हमारी रो 3 है उसमें से हमको माइनस करना है रो 1 को। तो ये हो गया 1 a एंड बी सी 0 b माइनस a c और इंटू a माइनस b, और यहाँ से हमको माइनस करना है, तो ये आ गया 1 माइनस 1
सी माइनस ए एंड ए बी माइनस बी सी। और आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी सी एंड यहाँ पे आया था सी इंटू ए माइनस बी एंड वहाँ आ जाएगा बी हम कॉमन निकाल लेंगे तो ए माइनस सी। अब ये आ गया है। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं C1 को, तो ए मतलब 1 इंटू बी माइनस ए इंटू बी ए माइनस सी, ये वाला इससे इंटू होगा एंड ये वाला इससे इंटू हो जाएगा, तो माइनस के सी माइनस ए इंटू सी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो किसी से भी इंटू होगा वो ज़ीरो ही बन जाएगा, तो माइनस ज़ीरो एंड प्लस ज़ीरो आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आया, बी माइनस ए इंटू बी इंटू ए माइनस सी माइनस ए इंटू सी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से एंड इसमें से -1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये बन गया a माइनस बी एंड यहाँ पे b एंड यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, तो ये आ गया c माइनस a। यहाँ पे क्या रहा, c माइनस a इंटू सी a माइनस b। तो ये माइनस का एंड ये वाला माइनस इंटू में है, तो माइनस माइनस इंटू में होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू बी एंड c माइनस a माइनस c माइनस a इंटू सी एंड a माइनस b। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं a माइनस b को, तो हमारे पास क्या बचा, b इंटू सी माइनस a माइनस सी एंड c माइनस a। अब यहाँ पे दोनों कॉमन आ गए, तो हमारे पास क्या आया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड इंटू सी माइनस ए। यही तो हमको प्रूफ करना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स इक्वल टू है एंड छोटा है 1 से, एंड दूसरा है हमारे पास लिमिट 4x प्लस 1 एंड x बड़ा होगा जब 1 से। तो फॉर व्हाट वैल्यू लेमडा का जो है फंक्शन मतलब किस वैल्यू पे लेमडा की फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो LHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोच करेगी 1 से छोटी, तो उस फंक्शन में हम पुट करेंगे। तो लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है 1 से छोटी, तो वो किस में अप्रोच कर रही है, तो वो इसमें अप्रोच कर रही है, तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम लिमिट चेंज कर देते हैं और लिमिट बना देते हैं कि h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2x 1 माइनस h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2 एंड प्लस के 2h, प्लस 2h से माइनस 2h कैंसिल, यहाँ पे आ गया लेमडा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2। अब माइनस 2 आ गया, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम h की पुट कर देते हैं वैल्यू, तो आ गया 1 प्लस 0 माइनस के 2, तो हमारे पास लेमडा कितना आ गया, माइनस के 1 इंटू में, तो लेमडा कितना आया, माइनस ऑफ लेमडा। अब हमारे पास लेमडा माइनस ऑफ लेमडा आया किस में पुट करने के बाद, LHL पुट करने के बाद। अब हम निकालेंगे RHL पुट करने के बाद क्या आता है, सो निकालते हैं। सो अब हम निकालते हैं RHL के लिए, तो वो आ जाएगी लिमिट जब x जो है अप्रोच करेगा +1 को, तो उसमें हमें फंक्शन में डालना है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू +1, तो वो कौन सी है, 4x + 1। तो यहाँ पे हम फिर लिमिट चेंज कर देते हैं कि h अप्रोच कर रहा है 0 को,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + h + 1, ये हो गया 4 + 4h + 1। एंड यहाँ पे फिर हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 0 + 1, तो ये आ गया 4 + 1 = 5। अब हमारा जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हमारी LHL इक्वल हो जाएगी RHL के लिए, तो माइनस लैम्डा = 5 एंड लैम्डा = -5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x = a × cos t + t sin t एंड y दिया हुआ है a × sin t - t cos t, तो हमको फाइंड करना है dy/dx और t की वैल्यू दी हुई है किस पे, π/3 पे। सो हमारे पास ये t की फॉर्म में है और हमको dy/dx निकालना है। सो dy/dx कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा dy/dt बाय dx/dt। तो हम पहले निकालेंगे dy/dt, तो हमारा dy/dt आ जाएगा कैसे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो d हमारे पास y की वैल्यू क्या है, वो है a × sin t - t cos t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास a तो कांस्टेंट है, तो ये ऐसे कैसे, एंड साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो ये आ गया कोस t। अब यहाँ पे u v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस ऐसे कैसे एंड u v वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो t ऐसे क्या ऐसे, एंड कोस t का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन t, एंड अब कोस प्लस कोस t ऐसे क्या ऐसे, एंड t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस t माइनस ये माइनस एंड ये माइनस हो गया प्लस, प्लस t साइन t, एंड यहाँ आ गया माइनस कोस t, माइनस से प्लस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया at साइन t, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। सो क्या आया हमारे पास, dy/dx = at साइन t, हमारी dy/dt की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं dx/dt। सो हमारा dx/dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d x की वैल्यू हमें क्या दी हुआ है, a cos t + t sin t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो जाएगा, a तो हमारा इनटू में है ना, a इनके साथ, तो a कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन t, प्लस यहाँ पे फिर से u v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो t ऐसे का ऐसा, एंड साइन t का डेरिवेटिव होता है कोस t, प्लस साइन t ऐसे के ऐसे, एंड t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन t प्लस t कोस t प्लस साइन t, प्लस से माइनस वाला कैंसिल, सो एक t कोस t हमारे पास क्या आया है, dx/dt, तो वहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा at कोस t, at से at कैंसिल, तो हमारे पास dy/dx क्या आया, साइन बाय कोस क्या होता है हमारे पास 10, तो ये आ गया 10t। अब हमको किस पे निकालना है, एट x = π/3, तो हम t की जगह π/3 पुट कर देंगे, तो dy/dx = 10 π/3, तो हमारे पास क्या आया, √3। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट करना है हमको ex × sin x प्लस secant x tan x और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये किसी फॉर्म की तरह दिख रही है, कौन सी फॉर्म है वो फॉर्म है कि अगर हमारे पास ex दिया हो और उस इनटू में उसका फंक्शन दिया हो, एक फंक्शन दिया हो, और इनटू में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है फंक्शन का, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है ex × उसका फंक्शन, मतलब फंक्शन के साथ ex का इंटू प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है secant x एंड उसका डेरिवेटिव क्या होता है
वो होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, और वो हमें दिया हुआ है, तो ये आ गया सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमें इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन को अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, और लिमिट दी हुई है 0 से 5। इससे पहले हम इसको सॉल्व करें, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 0 से a लिमिट हो और एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 से a लिमिट रहती है पर फंक्शन में क्या आ जाता है a माइनस एक्स, और उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यही हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हम इसको आईलेट करके इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, एंड वो वाली प्रॉपर्टी अब यूज़ करते हैं, तो 0 से 5 लिमिट, एंड अंदर क्या हो जाता है, एफ फंक्शन में a माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, आई था ना ये आई, एंड आई इज इक्वल टू डी एक्स भी है यहाँ पे, तो ये आ गया 0 से 5 अंडर रूट 5 माइनस एक्स बाय 5 माइनस एक्स प्लस, अब ये क्या आ गया 5 माइनस 5 प्लस एक्स, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, आई आया 0 से 5 एंड अंडर रूट 5 माइनस एक्स बाय 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो इसको सेकंड ले लिया। अब क्या किया, ऐड कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हमारे पास 2i आ जाएगा अंडर रूट 0 से 5 लिमिट है, एंड ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बाय 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एंड यहाँ पे dx भी था, तो ये कैंसिल हो गए, तो 2i आ गया हमारे पास 0 से 5 लिमिट एंड 1 का dx, 2i, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है x, और 0 से 5 लिमिट है, तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 5 माइनस 0, i क्या आ गया हमारे पास 5/2, सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू में y इज इक्वल टू कोट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। अब आपको ये एक फॉर्म की तरह दिख रही है, सो वो कौन सी फॉर्म है, वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, और जहाँ पे p हमारे पास क्या है, वो है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, एंड q है हमारे पास कोट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर में इंटीग्रेशन p का, तो e की पावर में इंटीग्रेशन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्र dx। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्र को t, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt, वहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर में क्या आ जाएगा, e एंड इंटीग्रेशन dt बाय t, ये बना e की पावर log t, तो ये हो जाएगी 1, तो हमारे पास कितना आया t, और t हमने क्या पुट किया था, वो पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्र, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आया है 1 प्लस एक्स स्क्र। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है, y को हमें को इंटू करना पड़ता है इंटीग्रेशन फैक्टर के, और वो इक्वल हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो y को इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ इंटू कर देते हैं, सो ये आ जाएगा ऐसे, एंड q हमारे पास क्या था, कोट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, एंड इंटीग्रेशन क्या आया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र, एंड इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log साइन एक्स,
और प्लस कांस्टेंट। अब ये इनटू में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू log sin x प्लस c बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन अ बल्क ऑफ आइटम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ सैम्पल ऑफ 6 आइटम और 3 आर डिफेक्टिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम in a sample of 6 item। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया एंड P हमने लेट कर लिया कि प्रोबेबिलिटी है ऑफ डिफेक्टिव आइटम की। तो P हमारे पास क्या आ जाएगी, हमें दी हुई है, वो दी हुई है 5%, तो 5/100। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 1/20। और हमने Q जो है प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रखी है, प्रोबेबिलिटी डिनोट कर ली नॉन डिफेक्टिव आइटम की। तो Q कैसे आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 - 1/20, तो वो आ गई 19/20। अब हम यूज़ करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो बाय यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें क्या निकालना है, Px कितने डिफेक्टिव आइटम का, 3 का, एंड हमारे पास टोटल कितनी है, 6 है। सो n Cx एंड Q n - x Px। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा 6C3Q की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा, तो है 19/20, और यहाँ आ जाएगा 6 - 3 एंड यहाँ आएगा 1/20 की पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ हो जाएगा 19/20 की पावर 3 एंड यहाँ आएगा 1/20 की पावर 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को हम 6 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं 3 तक, तो ये हमने 3 फैक्टोरियल तक खोल लिया। यहाँ पे आ गया था 3 फैक्टोरियल, अब हम 1 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा, एंड यहाँ आया था 19/20 की पावर 3 एंड 1/20 की पावर 3। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट एंड 3 2 जा 6 कट, ये बचा 20 एंड 19 की पावर 3 एंड इधर भी 20 की पावर 3 है एंड इधर भी 20 की पावर 3 है, तो वो आ जाएगी 20 की पावर 6। अब एक 20 से ये एक पावर कट हो जाएगी, तो ये बची 5, मतलब हमारे पास कितना आया, 19 की पावर 3 एंड 20 की पावर 5। दिस इज आवर आंसर। That's all in today's video. We will back with the new topic in the next video. If you have any queries about this video, comment in the comment box and like, share and subscribe to our channel and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Thanks for watching.